स्वागत है आपका हमारे चैनल पे ज्योतिषाचार पे। हम आपको कुंडली देखना सिखा रहे हैं। हमारे पास जो हमने कल डाली थी उस पर हमारे को बहुतों आए कि वो समझ नहीं पाए हैं। हम उसको दोबारा एक बार बता देते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुंडली कैसे देखें। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे लगन का चार्ट होता है। आपने हर कुंडली में देखा होगा, ये आपको ऐसा लगन का चार्ट मिल जाएगा। जो 1 नंबर लिखा होता है वो पहला घर होता है, जो 2 नंबर लिखा होता है दूसरा घर होता है, जो 3 नंबर लिखा होता है तीसरा घर होता है, जो 4 नंबर लिखा होता है चौथा। ऐसे ही 12 घर होते हैं। पहले घर का स्वामी पहले घर का स्वामी मंगल होता है और मेष राशि होती है। दूसरे की राशि जहाँ 2 लिखा होता है उसकी राशि वृषभ है और स्वामी इसके शुक्र है। जहाँ 3 लिखा हुआ है उसकी राशि है मिथुन और उसके स्वामी है बुध। जहाँ 4 लिखा है उसके राशि है कर्क और उसके स्वामी है चंद्रमा। जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ सिंह है राशि और उसके स्वामी है सूर्यदेव। या 6 नंबर लिखा है वहाँ पर कन्या राशि है और बुध उसके स्वामी है। जहाँ 7 नंबर लिखा है तुला राशि है और शुक्र उसके स्वामी है। जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ वृश्चिक है और उसके स्वामी मंगल है। जहाँ 9 नंबर लिखा है वो धनु है, उसके स्वामी बृहस्पति है। और जहाँ 10 नंबर लिखा है वो मकर राशि है, उसके शनि महाराज स्वामी है। कुंभ जहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर लिखा वो कुंभ है राशि है, उसके स्वामी शनि है। जब 12 नंबर लिखा हुआ मीन राशि है, उसके स्वामी बृहस्पति है। हम आपको इस चार्ट के अनुसार दिखाते हैं कि ये अगर आपका एक की जगह कुछ और लिखा हो, जहाँ से लगन में 1 लिखा है तो मेष लगन की कुंडली हो गई। अगर यहाँ पे आपका 2 नंबर लिखा हुआ तो वृषभ लगन की हो जाएगी, लगन वही रहेगा। तो आपको इसके लिए इसका वो नहीं करना है। और राशियों में आपको बताएं मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि दोनों के स्वामी मंगल हैं और वृषभ और तुला राशि के शुक्रदेव हैं। मिथुन और कन्या राशि के बुधदेव हैं। धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। मकर और कुंभ राशि के शनि महाराज है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1 नंबर पर होता है तो कौन सी राशि होती है, 2 नंबर पे 1 नंबर पे मेष होता है। ये ज़रूरी नहीं है आपका लगन मेष का हो। लगन जो लिखा हुआ है इसमें आप देखिए, जो लिखा होगा उस लगन की आपकी पत्रिका होगी और जहाँ चंद्रमा विराजमान होंगे वो आपकी राशि होगी। तो आप पहले ये याद करिए, मेष राशि के स्वामी कौन है। पहले के मेष हैं, दूसरे के वृषभ हैं, तीसरे के मिथुन हैं, चौथे के कर्क हैं, 5वें के सिंह हैं, 6 के कन्या हैं, 7 की राशि तुला है, 8 की राशि वृश्चिक है, 9 की राशि धनु है, 10 की राशि मकर है, 11 की राशि कुंभ है, 12 की राशि मीन है। तो आपको ये सबसे पहले ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जब आप कुंडली देखना सीख सकते हैं। आप हमारे साथ लगातार रहिए, हम आपको बहुत ही जल्दी कुंडली देखना सिखा देंगे। ये जो घर दिखाई दे रहे हैं 1 नंबर ये पहला घर हो गया, 2 नंबर में दूसरा घर हो गया। इसमें राशि कोई भी हो सकती है और लगन कोई सा भी हो सकता है। जैसे ये मेष लगन की है, अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ तो ये सिंह लगन की कुंडली हो जाएगी। तो इसीलिए आपको मेष के स्वामी मंगल है, वृषभ के शुक्र हैं, मिथुन के बुध हैं, कर्क के चंद्रमा हैं, सिंह के सूर्य हैं, कन्या के बुध हैं, तुला के शुक्र हैं, वृश्चिक के मंगल हैं, धनु के बृहस्पति हैं, मकर के शनि हैं, कुंभ के शनि हैं और मीन के बृहस्पति हैं। तो आपको ये सारी राशियाँ याद करनी हैं। और जो बताया गया केंद्र में कौन कौन से होते हैं, 1 4 7 10, जो केंद्र लिखा हुआ है 1 4 7 10 ये हमेशा केंद्र रहेगा। लगन कोई सा भी हो सकता है, केंद्र हमेशा ही रहेगा। और त्रिकोण होते हैं 5वां 9वां घर। 5वां जो लिखा है 5वां और 9वां ये त्रिकोण के घर होते हैं। अब इसमें राशि कोई भी हो सकती है। 5वां और 9वां जो भी राशि की होंगी वो आपके लिए अच्छे उच्च के होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और जो 6 8 12 में राशि बैठी होंगी वो आपका परेशान करेंगी, दुख देने वाली होती हैं। तो उनका हम उपाय करते हैं। अगर आपको कोई रत्न पहनना है तो आप लगन का 5वें या 9वें घर का ही रिकमेंड करें और 6 8 12 का आप हमेशा दान पुण्य बताएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो केंद्र आपको बता दिए कौन से हैं, केंद्र की राशि कौन सी है और त्रिकोण की राशि कौन सी है। तो आपको ये याद करना है केंद्र और त्रिकोण की राशि कौन सी है।
फिर हम आगे आपको बताएंगे कुंडली कैसे देखी जाती है। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि कैसे कैसे कुंडली देखी जाती है। पहले तो आपको ये 12 राशियाँ याद करनी है। पहले लिखा है तो उसमें क्या है, मेष है। 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक है। दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं। वृषभ और तुला के राशि के स्वामी शुक्र हैं, ये आप याद कर लीजिए। कर्क के अकेली राशि है और सूर्य की सिंह राशि सूर्य के हैं वो अलग है। और धनु और मीन की बृहस्पति हैं, मकर और कुंभ के शनि हैं। तो आपको ये अधिक प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में, इसको आप याद कर लीजिए। लगन कोई सा भी हो सकता है। ये मेष लगन की है, लगन 1 हो गया तो मेष लगन की हो गई, 2 हो गया तो वृषभ की हो गई, 3 हो गया तो मिथुन की हो गई। तो आपको ये राशियाँ याद करनी है जिससे कि आप पर को आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये चार्ट हमने दिखा रहे हैं। पहला घर लगन जो लिखा है पहला घर होता है। कोई सा भी लगन हो सकता है, या वृश्चिक लगन हो सकता है, तुला लगन होता है, लगा हो सकता है, कर्क लगन की कुंडली हो सकती है, ये कोई भी लगन हो सकता है, बट घर पहला ही कहलाएगा। तो आपको जब भी देखना है पहला घर यही होगा। इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां नवां 10वां 11वां, जैसे ये दिखाई दिए हैं। अब इसमें लगन कोई सा भी हो सकता है। और केंद्र कौन से हो गए, एक जहाँ नंबर का 1 4 लिखा है ये 7 और 10, लगन कोई सा भी हो, केंद्र हमेशा ये रहेंगे। और त्रिकोण हो गया 5वां और 9वां, 5वां और 9वां त्रिकोण हो गया, केंद्र हमेशा ये रहेंगे 1 4 7 और 10। तो ये आपको याद करना है। लगन कोई सा भी हो सकता है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं। आपको जन्म कुंडली देखनी है तो आपको ऐसे खुलेगा, तो आप देख सकते हैं कौन से लगन की है। पहले तो आपको पहला घर देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो कर्क लगन की हो गई, 5 लिखा है तो सिंह लगन की हो गई, 6 लिखा है तो कन्या लगन की हो गई। फिर ऐसे ही यहाँ पे सीक्वेंस हो जाएगा, 5 लिखा 5 6 7 8, तो 8 नंबर यहाँ पे आपका केंद्र हो जाएगा। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि केंद्र कौन से हैं, लगन कौन सा है। और जहाँ भी चंद्रमा लिखा होगा वो आपकी राशि होगी। अगर 6वें नंबर पर आपका, जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर पर आपका कुंडली में चंद्रमा लिखा है तो आपकी कन्या राशि हो जाएगी। अगर चंद्रमा आपका 4 नंबर में लिखा है तो आपकी कर्क राशि हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको आपको याद करना है। इनको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेसिक नॉलेज है, इनको करना से बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा और कुंडली देखनी आ जाएगी। मेन तो सूत्र है कि आपको ये है कि ये याद करने हैं 12 राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो आपको ये राशियाँ याद करनी है और इनके राशियों के स्वामी कौन है, इनको याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। और आपको धीरे धीरे आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको कुंडली देखना सिखा देंगे। और केंद्र का आपको देखना है, केंद्र में कौन कौन से घर होते हैं, पहला चौथा सातवां 10वां। तो हमेशा ये आपको रखना है कि पहला चौथा सातवां 10वां केंद्र का घर है और 5वां 9वां त्रिकोण का घर है। त्रिकोण हमेशा कुंडली में फ़ायदेमंद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो आपके लिए शुभदायक होते हैं, लाभदायक होते हैं। वो हम आपको कुंडली में बताएंगे उनका क्या क्या रोल होता है। त्रिकोण हो गया 5वां और 9वां, तो आपको ये याद रखने हैं। तो आपको हमने बार बार बताया है कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वो पहला घर होता है। लगन कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे चाहे 10वें नंबर भी हो सकता है, 11 नंबर भी हो सकता है, तो आपके लिए वो लगन हो जाएगा। अगर 5 नंबर लिखा है तो सिंह लगन की हो जाएगी, 6 नंबर लिखा है तो कन्या लगन की हो जाएगी, 7 नंबर लिखा है तो तुला लगन हो जाएगा, 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक हो जाएगा, 9 नंबर लिखा है तो धनु हो जाएगा, 10 नंबर लिखा है तो मकर हो जाएगा, और कुंभ लिखा है 11 नंबर लिखा है तो कुंभ लगन हो जाएगा, और 12 नंबर लिखा है तो मीन हो जाएगा। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो आपके बृहस्पति राशि के शुभदायक रहेंगे। और वह भी देखा जाता है कि कहाँ विराजमान है, इसीलिए आप इनको पहले ही याद रख लीजिए। लगन कौन सा होता है, जब पहला नंबर होता है, पहला घर होता है हमेशा, पहला घर दूसरा घर तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये घर होते हैं।
बट आपको ये याद रखना है लगन कोई सा भी होगा, घर यही रहेगा। तो आपसे कोई पूछे आपकी कुंडली में साथ में घर में कौन सा बैठा हुआ है, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये राशि बैठी हुई है, उसके स्वामी कौन है और उसके साथ युक्ति किसकी है, उसके साथ कौन सा मंगल बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, तो आपको ये आसानी रहेगी। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये आपके लिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो ये राशियाँ होती हैं। इनके स्वामी कौन कौन होते हैं ये आपको याद करने हैं। फिर हम आगे बताएंगे कि आपको कैसे कैसे चलना है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम आपको अभी थोड़ा थोड़ा धीरे करके बता रहे हैं। और आपको इससे आपको देखना है कि हमने बताया कि पहला घर हमेशा वही रहेगा जहाँ लगन होगा। लगन कोई सा भी हो सकता है, पहला घर वही रहेगा। अगर आपकी कुंडली देखना चाहते हैं तो अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए, जहाँ लगन लिखा है वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो आपके राशि हो जाएगी और उसके स्वामी आप देख सकते हैं। तो आगे हम देखते रहिए, हम आपको बताएंगे और कुंडली आपको देखना सिखाएंगे। बहुत ही ईजी वे में आप सीख सकते हैं। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो वो हमें मैसेज कर सकता है और कॉल भी कर सकता है। राधे राधे।